समाज कल्याण कार्यालय है यहीं पे, जहाँ पे अभी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया भारतीय जनता पार्टी की ओर से। और जिले में करीब 17 दिन से जो दलित प्रकरण जो चल रहा है, महादलितों के ऊपर अन्याय अत्याचार के खिलाफ जो धरना स्थल पर बैठे हुए हैं, उसे लेकर के भारतीय जनता पार्टी भी अब जो है एक तरह से जो है रेस्ट होने जा रही है। और भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष एवं भारतीय जनता पार्टी के जो वरिष्ठ नेता हैं, कार्यकर्ता है, तमाम जो है मंच मोर्चा के जो है उन लोगों का भी जो है एक तरह से आम सहमति बन गई है कि दलित परिवारों को सिर्फ जो है उनको अपने ही क्या कहते हैं मुकाम पर नहीं छोड़ना है। और वो जिस ढंग से प्रशासन जो है अनदेखी कर रहा है, तो उन्हें उनके हाल पर नहीं छोड़ा जाएगा। और इसके लिए भारतीय जनता पार्टी जो है कमर कस चुकी है दलित परिवारों को न्याय दिलाने के लिए। अब हम बात कर रहे हैं जामताड़ा नगर पंचायत के वार्ड नंबर 7 के पार्षद हैं गौर बावरी। आप बताइए कि जो चल रहा है, महादलित परिवार के लोग जो 17 दिन से यहाँ पे धरना स्थल पर बैठे हुए हैं, क्योंकि आप भी मान लीजिए कि भारतीय जनता पार्टी से बिलोंग करते हैं और नगर पंचायत जामताड़ा के पार्षद हैं। इस दलित परिवारों को न्याय कैसे मिलेगा? आप लोगों की तरफ से कुछ सहयोग कर रहे हैं आप लोग दलित परिवार की ओर से? इसे हम दलित परिवारी से हैं। मेरा नाम गौर बावरी है और नगर पंचायत के 7 नंबर वार्ड के हम पार्षद हैं। और दलित परिवार आज 17 दिन से बैठे हुए हैं। तो हम लोग इस तरह का जो व्यवहार हो रहा है आपका प्रशासन का, जो आज तक देखे नहीं है। और हम भारतीय जनता पार्टी के नगर के महामंत्री भी हैं। हम लोग इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। और हम लोग का जितना भी वार्ड है, उस वार्ड से हर मोहल्ले में जितने भी हम लोग का दलित परिवार है, सबको घर घर से लेकर हम लोग उस वहाँ पर धरना में बैठेंगे कल से। अगर नहीं काम करेगा प्रशासन तो उसको हम लोग कराने का काम करेंगे। क्या चाहते हैं काम कराने? हम लोग चाहते हैं कि उसको न्याय मिले। आज इतना दिन से बैठा हुआ है, कोई देखने वाला नहीं है। और वो हम लोग भारतीय जनता पार्टी क्या चाहते हैं? उसका जमीन वापसी और जो आरोपी है उसकी गिरफ्तारी। एकदम उसका वही चाहते हैं कि उसका गिरफ्तारी हो, तभी हम लोग का दलित परिवार वहाँ पर सुरक्षित रहेगा और अपना जमीन जो है अपना खेतीबाड़ी करके अपना ही करेगा। चलिए, भारतीय जनता पार्टी का एक तरफ से जो है स्पष्ट रूप से संकेत है और तैयारी भी है कि दलित परिवार जिन पर आरोप लगाया है उन आरोपियों की गिरफ्तारी एवं जो लोग जो है उनके जमीन को जो है एक तरह से कैप्चर करके रखे हैं उससे मुक्ति और घर वापसी। धन्यवाद। आप देखते रहिए राजकिशोर सिंह के साथ जामताड़ा। भारतीय जनता पार्टी का अगला मुहिम क्या होगा दलित परिवारों को न्याय दिलाने के लिए? देखिए, भारतीय जनता पार्टी लोकतांत्रिक लड़ाई लड़ती है, सामाजिक न्याय की मांग करती है। और विशेष करके जो महादलित परिवार है, एसटी समाज के लोग हैं, दबे कुचले हैं, इसको न्याय दिलाने के लिए हर हमेशा संघर्षरत रही है। ये जो महादलित परिवार आज न्याय की भीख मांग रहे हैं, जैसा कि मेरे अध्यक्ष महोदय ने बताया कि पिछले वर्ष जो है 30/3/2021 से ही ये लोग न्याय का भीख मांग रहे हैं। 30/3/2021 को जो है उसके घर में वो जो तथाकथित रमजान मियाँ है, स्थानीय विधायक इरफान अंसारी के साथ वैसे अल्पसंख्यक महादलित परिवार को घर से बेघर कर दिया। उनके घर के जो है सो सारे सामानों को जो है सो लोगों ने कैप्चर कर लिया, उसके जो है सो सीमा पर दीवार दे दिया। और बहुत ST/SC आयोग से जो टीम आई थी दिल्ली से, तो उसके बाद तो जिला प्रशासन और राज्य सरकार भी इसमें जो है रेस हुआ था। इसके बाद इन लोग क्या इसमें कर पाया? ऐसा है कि स्थानीय प्रशासन के सह पर जिला प्रशासन काम कर रही है। आखिर SC आयोग दिल्ली से यहाँ पहुंच गए, झारखंड सरकार का कौन आदमी यहाँ पर पहुंचे थे? वो तो कोई नहीं पहुंचा। इसी से समझना चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी महादलित परिवार के लिए क्या काम कर रही है। दिल्ली से दिल्ली सरकार पहुंच गया, लेकिन झारखंड से इसी राज्य का सरकार एक दिन भी उस महादलित परिवार को सुधी लेने नहीं आया। उस समय भी आप लोगों को मालूम होगा, अगर अखबार के जो है सो सम्मानित मीडिया बंधु के द्वारा प्रमुखता से इस मुद्दे को नहीं निकाला जाता, तो दिल्ली से जो है दिल्ली तक जो संज्ञान में देने का काम किया था आप अखबार बंधु ने दिया। और उस समय भी जो है दिल्ली के SC आयोग को जो आना पड़ा
कारण ये था कि यहाँ का जिला प्रशासन विधायक के इशारे पर काम कर रहे थे, महादलित परिवार को न्याय नहीं दे रहा था। एससी आयोग आया तब जाकर के उसकी घर वापसी हुई, उनके जो जमीन को कब्जा किया गया था वहां पर उस जमीन पे जो है क्या बोलते हैं जो दीवार को तोड़ा गया, और जिला प्रशासन के माध्यम से ये आश्वासन दिया गया था कि आप लोग को हम घर वापसी कर दे रहे हैं और बहुत जल्द जो अभियुक्त लोग हैं इस अभियुक्तों की गिरफ्तारी होगी। लेकिन वर्षों बीत जाने के बाद आज तक अभियुक्तों की गिरफ्तारी नहीं हुई। चाहे अब एसटी थाना कांड संख्या 1/2021 की बात करें या एसटी थाना कांड संख्या जो है 1/2020 या 2/2020 के अभियुक्तों की गिरफ्तारी की बात करें, पुलिस कान में तेल देकर सोया हुआ है, आज तक अभियुक्तों की गिरफ्तारी नहीं कर रहे हैं। मैं पुलिस प्रशासन से पूछना चाहता हूं कि जामताड़ा जिला में क्या है 3 ही केस हुआ है? कोई केस होता है तो पुलिस के द्वारा छोटा छोटा केस में जो बेलेबल ऑफेंस का भी केस होता है उस केस में भी कहते हैं कि आप जल्दी कोर्ट से बेल करा लीजिए नहीं तो पकड़ के जेल में डाल देंगे, हमको केस डिस्पोजल करना है। तो ये केस इतनी बड़ी केस है, इतनी बड़ी यातनाएं जो है महादलित परिवार के साथ हुआ है, क्या कि पुलिस प्रशासन को गिरफ्तार नहीं करना, जबकि एससी आयोग आए थे, एससी आयोग ने आकर के जो है स्पष्ट निर्देश दिए थे कि अभियुक्तों की गिरफ्तारी होना चाहिए, और ये जो है पूर्व में एफआईआर तक दर्ज नहीं हुआ था महादलित परिवार के साथ। कितने जमीन पर उसका अभी तक अधिकार हो पाया? देखिए ऐसा है कि 7 एकड़ 19 डिसमिल जमीन है, और उस 7 एकड़ 19 डिसमिल में जो है जैसे कि हमारे सम्मानित अनुमंडल पदाधिकारी का कहना है कि अभी 4 एकड़ कुछ डिसमिल जमीन का जो है वो लोग सीमांकन करा रहा है। अब सीमांकन हुई या नहीं ये तो नहीं बता सकता हूं, लेकिन उन्होंने कहा कि सीमांकन करा रहे हैं, और 2 एकड़ 2 डिसमिल जमीन जो है उस पर किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। कह रहे हैं कि हाईकोर्ट में मामला पेंडिंग है। अगर हाईकोर्ट में मामला पेंडिंग है तो हाईकोर्ट के द्वारा अगर कोई स्टेटस को दिया गया, कोई इंजंक्शन जारी किया है तो बात बनेगी भाई हाईकोर्ट ने इंजंक्शन जारी कर दिया है। अगर इंजंक्शन जारी नहीं कर दिया है तो निश्चित रूप से हम उपायुक्त महोदय से आग्रह करेंगे कि आपको जो है सभी जो जितने 7 एकड़ 19 डिसमिल जमीन है तमाम जमीन को उसको दखल दिला देना चाहिए, और जो है न्याय संगत कार्रवाई करके सारा हक उसे मिल जाना चाहिए। लेकिन यहाँ सबसे बड़ा मामला भी ये है कि अनुमंडल पदाधिकारी ने आंशिक जमीन पर जो है उसे अधिकार देने की बात कही है, पुष्टि करी है, लेकिन महादलित परिवार उस आंशिक जमीन पर भी जो अपना दखल देने जा रहा है, अपना जो है सो किसी भी प्रकार का फसल लगाने के लिए जा रहा है, तो रमजान मियाँ अन्य लोगों के द्वारा, जैसा कि धर्नार्थी के द्वारा कहा जा रहा है, महादलित परिवार 17 दिनों से जो बोल रहे हैं कि जाते हैं तो फिर से उन लोगों को जो मारपीट किया जा रहा है, जमीन से बेदखल कर दिया जा रहा है। तो जमीन दिए और जमीन पर वो जा ही नहीं रहा, तो कौन सा जमीन उसको मिला? हम जयदेव पुलिस प्रशासन को कहना चाहेंगे कि वो जमीन पर जो है ये आराम से खेतीबाड़ी कर लेते, दखल कर लेते, अगर अभियुक्तों की गिरफ्तारी पुलिस कर लेती। पुलिस अभियुक्तों की गिरफ्तारी नहीं कर रही है, जिसके चलते उसका मन बढ़ा हुआ है, और मनमढ़ू होकर के जो है फिर से जो है एक खास समुदाय के लोग महादलित परिवार को परेशान कर रहा है। ठीक उसी प्रकार एसटी जामताड़ा थाना कांड संख्या 1 और 2/20 के जो अभियुक्त हैं वो लोग भी खुलेआम घूम रहा है। इसमें भी एससी आयोग स्पष्ट निर्देश दिए हैं, अभिलंब जो है सो पुलिस अधीक्षक जामताड़ा के माध्यम से जो प्रतिवेदन 6 निकाला गया है उसके आधार पर अभियुक्तों की गिरफ्तारी की जाए। डीआईजी ने भी स्पष्ट आदेश दिया है कि प्रतिवेदन 6 के आधार पर पुलिस कार्रवाई करे, गिरफ्तारी करे, और अभियुक्तों को जो है सो कोर्ट में जो है हाजिर करने के लिए जो है उन्होंने प्रॉपर जो है अपना न्यायिक प्रक्रिया के अपनाते हुए कोर्ट में हाजिर सुनिश्चित करे। लेकिन ये जो है पुलिस किसी भी प्रकार का कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। आयोग ने जो है एक नहीं 3 पत्र जारी किए हैं, डीआईजी का भी पत्र है, लेकिन पुलिस कुछ नहीं कर रही है। हमें लगता है कि स्थानीय पुलिस जो है सो अभियुक्तों को संरक्षण दे रही है, और जब महादलित परिवार के साथ अन्याय होगा तो भारतीय जनता पार्टी चुप नहीं बैठेगी। अब 17 दिनों से, चूंकि 17 दिन तक हम लोग जो है देख रहे थे कि आखिर जो है पुलिस प्रशासन को जो थोड़ा सा भी जो है इसका बोलते हमदर्दी होगी। तो भारतीय जनता पार्टी क्या धरना प्रदर्शन करेगी अभियुक्तों की गिरफ्तारी लेकर के, वो जमीन वापसी को लेकर के? देखिए, भारतीय जनता पार्टी महादलित परिवार को न्याय मिले इसके लिए जिस हद तक जाना पड़ेगा हम लोग जाएंगे, जो करना पड़ेगा हम लोग करेंगे। लोकतांत्रिक प्रक्रिया से हम लोग कानून हाथ में नहीं लेते, कानून संगत
जो भी जो है सो महादलित परिवार को भारतीय जनता पार्टी का सहयोग करना पड़ेगा, हम लोग करेंगे। चाहे धरना प्रदर्शन करना पड़े या कोई भी कार्य करना पड़े, हम लोग लोकतांत्रिक प्रणाली से करेंगे और महादलित परिवार को इस बार न्याय दिला के ही छोड़ेंगे। और प्रशासन अगर समझ रही है आयोग एक बार आए और चले गए, ऐसा बात नहीं है। भारत सरकार महादलित परिवार और आदिवासी समाज के लिए काफी गंभीर है, चिंतित है। आप देखे हैं राष्ट्रपति जो है ना, सारा चीजों राष्ट्रपति से लेकर के जो है एमएलए एमपी सांसद सबको जो है सो आरक्षण दे रही है, जो है क्या बोलते हैं उसको प्राप्त प्रॉपर अधिकार दे रही है भारतीय जनता पार्टी की। भाई जो है हर महादलित परिवार एससी समाज लोगों को न्याय मिले। महादलित परिवार को लेकर के भारतीय जनता पार्टी का अगला मुहिम क्या है? देखिए, जैसा कि सभी जामताड़ा जिला वासियों को जानकारी होगा कि चिरुडी गांव का महादलित परिवार अनुमंडल कार्यालय के सामने विगत 17 दिन से कड़ी धूप में, पानी पड़ रहा बरसात में, बैठा हुआ है परिवार के साथ, बाल बच्चे के साथ, छोटे छोटे बच्चे के साथ, बुजुर्गों के साथ। लेकिन बड़ी खेद की बात है कि जिला प्रशासन एक दिन भी पहल करने के लिए नहीं गया। उनको जाना चाहिए था। एसडीओ और एसडीपीओ दोनों तो एक दिन आए थे, उस दिन तो आप भी वहीं थे, हम भी वहीं थे। एसडीओ और एसडीपीओ खाना पूर्ति करने के लिए वो तो बोले थे कि हम जमीन का सीमांकन जो है करेंगे, 4 एकड़ जमीन का। क्या हुआ अभी तक? देखिए, जैसा कि आपको जानकारी होगा कि आज से 14 महीना पहले 31/3/2021 को महादलित परिवार को एक समुदाय जो है, विशेष के लोग, रमजान मियाँ एवं अन्य लोगों के द्वारा इन लोगों को घर से निकाल करके बेदखल कर दिया गया था। उस समय भी जिला प्रशासन जो है, भारतीय जनता पार्टी पहल की थी, उन लोगों का साथ दी थी। विधायक चूंकि वह जो है रमजान मियाँ विधायक का आदमी है, उसका सौजातीय है। जिला प्रशासन जो यहाँ के जो है, कहना नहीं चाहिए लेकिन खेद के साथ कहना पड़ रहा है कि यहाँ का उपायुक्त महोदय जो है, उनको जो करना चाहिए था। उपायुक्त महोदय कौन? यहाँ के जो क्या अभी जो उपायुक्त है फैज अहमद साहब जो है, उस समय भी थे 31/3/2021 में जो घटना घटा था, आप लोगों ने देखा होगा। फैज अहमद मुमताज क्या कर रहे हैं? रमजान मियाँ को सपोर्ट कर रहे हैं? निश्चित ही सपोर्ट। और अगर सपोर्ट नहीं होता तो फिर ये दलित परिवार को फिर दोबारा 17 दिन से बैठने का क्या जरूरत था? जब SC ST का आयोग का टीम आया, हम लोग खुद गए थे, जिला प्रशासन का लोग गए थे। इसे लेकर के अभी तक भारतीय जनता पार्टी कमिश्नर को चाहे गृह सचिव को पत्राचार किया है कि यहाँ का जो है उपायुक्त किस तरह का काम कर रहा है? देखिए, हम लोग सोचे थे कि चूंकि सरकार जो है, झारखंड सरकार बनी है दलितों को न्याय दिलाने के लिए, आदिवासियों को न्याय दिलाने के लिए, तो हम लोगों को लगा कि यह न्याय दिलाएगा, यहाँ का जिला प्रशासन जो है सजग होगा, उन लोगों का काम करेगा। लेकिन हम लोग देख रहे हैं कि अभी तक जो है ये लोग कुछ कर नहीं रहे हैं। ये लोग सिर्फ जो है बुड़बक बनाने का काम कर रहा है। यहाँ का विधायक जो है दलित और आदिवासी भाई के नाम पर जो वोट लिया है, ठगने का काम कर रहा है। तब हम लोग जो है चुप नहीं बैठ सकते, चूंकि भारतीय जनता पार्टी के हम लोग हैं, हम लोग भी राजनीति करते हैं। गरीबों का दुख दर्द दलित परिवार और आदिवासी के बीच में हम लोग भी जाते हैं, तो हम लोग चुप नहीं बैठ सकते। हम लोग बहुत दिन देख लिए। ये तो एक परिवार हुआ आपका जाकर चिरुडी वाला, और एक दूसरा परिवार जो है सरखेलडी वाला, इसका मामला क्या है? उसका भी है वही SC ST का ही केस हुआ। उसमें भी जो है अभियुक्त को नहीं पकड़ा जा रहा है। उसमें तो एक अभियुक्त गिरफ्तार था ना बहुत दिन तक, तरुण गुप्ता। देखिए, एक अभियुक्त गिरफ्तार था, उसमें जैसा कि हमें सुनने में आया है कि और अभियुक्त है, तो जिला प्रशासन को निश्चित ही उसको भी गिरफ्तार करना चाहिए। कानून से बड़ा कोई नहीं है। लोग बोलते हैं कि कानून का हाथ बहुत लंबा है, तो भैया उसको आप कानून का शिकंजा में आप क्यों नहीं ले रहे? उसको भी लेना चाहिए ना। क्यों बैठा हुआ है 17 दिन से लोग अनुमंडल कार्यालय के सामने? जनता पार्टी के द्वारा आज किस कार्यक्रम को लेकर के प्रेस कॉन्फ्रेंस किया जा रहा है? नमस्कार मित्रों, आज भारतीय जनता पार्टी जिला जामताड़ा की ओर से जिला अध्यक्ष सम्मानित श्री सोमनाथ सिंह जी की अध्यक्षता में और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता श्री वीरेंद्र मंडल जी की उपस्थिति में आज का मुख्य विषय है, जैसे आप लोगों को ज्ञात होगा कि आज से करीब 17 दिनों से महादलित परिवार जामताड़ा के अनुमंडल कार्यालय के समीप छोटे छोटे बच्चे, महिलाओं लेकर के एक प्रकार से जो
अनशन में है, जिस प्रकार से धरना में है, उनको सुधि लेने के लिए जिला प्रशासन किसी भी प्रकार से उनको आज सुध लेने नहीं पहुंचा है। बीच में तो पहुंचे थे एसडीपीओ और एसडीओ जी पहुंचे थे, लेकिन खाना पूर्ति करके उन्होंने चला गया है। अभी तक महादलित परिवार को न्याय नहीं मिला है और जो अभियुक्त है वो खुलेआम घूम रहे हैं। मैं आगे के कार्रवाई के लिए भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष श्री सोमनाथ सिंह जी से आग्रह करेंगे कि वो प्रेस को संबोधित करें।